देखिए, अक्सर लोग मुझसे बोलते हैं कि सर हम धुलेरा में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन धुलेरा में काम कैसा चल रहा है, अभी धुलेरा कैसा बन चुका है, अभी धुलेरा कैसा लग रहा है, ये भी जानना चाहते हैं। और वो सब कुछ ये घर बैठे बैठे जानना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको धुलेरा की लाइव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। आप देखेंगे कि धुलेरा में क्या क्या बन चुका है, कौन कौन सी कंपनियां ग्राउंड पे काम कर रही हैं और कितना काम धुलेरा में हो चुका है। फिलहाल आप सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एबीसीडी की बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। आपको बता दूं कि यह बिल्डिंग TP2 ईस्ट और वेस्ट के बॉर्डर में स्थित है और इस बिल्डिंग के आसपास के रोड रास्ते भी बन चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता देता हूं कि भविष्य में यह एबीसीडी बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी और अगर आपकी प्रॉपर्टी इस एबीसीडी बिल्डिंग के आसपास है तो यकीन मानिए आपको एक अच्छा लैंडमार्क मिल रहा है। उसके साथ साथ एक अच्छी फैसिलिटीज भविष्य में आपको इस पूरे एबीसीडी बिल्डिंग के पास आसपास देखने को मिलेगी। अब इस एबीसीडी बिल्डिंग को देखने के बाद हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही हम आगे बढ़े आपको एक लाइव कंपनी का काम नजर आ रहा होगा। आपको बता दूं कि अभी कोई बोर्ड नहीं लगा है, मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन सी कंपनी का काम चल रहा है, लेकिन लाइव काम चल रहा है तो हम इतना बता सकते हैं कि ये किसी कंपनी का ही काम है। अब हम आगे और बढ़े। देखिए, यहाँ पर भी जेसीबी मशीन काम कर रही है। यहाँ पे लैंड फिलिंग का काम किया जा रहा है, मतलब कि भूमि को समतल करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर भी कई और कंपनियों ने काम शुरू कर दिया। मतलब साफ है कि धुलेरा के अंदर अब नई नई कंपनियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आ गए आर्टिफिशियल रिवर की तरफ। आप देख पा रहे होंगे कि आर्टिफिशियल रिवर के रोड रास्ते पूरी तरीके से बनकर तैयार है। सामने इन्होंने ग्रिल वगैरह भी लगा दी है। ये सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल सही है। और अब हम इस आर्टिफिशियल रिवर के नीचे उतर के देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा है पूरा आर्टिफिशियल रिवर। अब देखिए, यहाँ पे पार्क भी, लीनियर जो पार्क है वो लगभग डेवलप हो चुका है। हालांकि पेड़ पौधे अभी छोटे हैं, लेकिन जब यह पूरी तरह बड़े हो जाएंगे, पूरी तरह विशालकाय हो जाएंगे तो ये पूरा नजारा बेहद सुंदर होगा। अभी इस आर्टिफिशियल रिवर के नीचे जो डक्टिंग की गई है उसको मैं दिखा रहा हूं और इस पूरी डक्टिंग से पूरे धुलेरा का आप इंफ्रास्ट्रक्चर समझ सकते हैं। आपको बता दें कि पूरे धुलेरा के अंदर जो भी फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी, चाहे वो सीवेज, ड्रेनेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस की पाइपलाइन, इंटरनेट की पाइपलाइन, ये सारी चीजें आपको अंडरग्राउंड दी जाएंगी। तो आप सोचिए, इसीलिए धुलेरा को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जा रहा है और इसीलिए धुलेरा को वर्ल्ड क्लास लेवल की स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है। यहां पर आपने अभी एक बोर्ड देखा, बोर्ड में सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी कि यहां पे क्या क्या आप घूम सकते हैं, क्या क्या आसपास का नजारा है। सामने मैं आपको इस पूरी आर्टिफिशियल रिवर की लेंथ दिखा रहा हूं और इसकी चौड़ाई दिखा रहा हूं। आप देख पा रहे होंगे कि काफी चौड़ा है पूरा आर्टिफिशियल रिवर। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो यह पूरा आर्टिफिशियल रिवर लगभग 6 से 8 किलोमीटर में पूरे TP2 ईस्ट के अंदर फैला होगा और भविष्य में इसको आगे भी फैलाया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, आगे की तरफ यहाँ पे मैरीटाइम पार्क का एक बोर्ड लगा हुआ है और ये बोर्ड आपको इसी आर्टिफिशियल रिवर के पास में नजर आता हुआ दिखेगा। आपको बता दें कि पूरे आर्टिफिशियल रिवर की लेंथ में जगह जगह इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है और भविष्य में और अच्छा ये डेवलप होगा, क्योंकि भविष्य में इस पूरे आर्टिफिशियल रिवर के दोनों तरफ आपको कमर्शियल स्ट्रीट शॉप्स नजर आएंगे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा पूरा आसपास का जो एरिया है इस आर्टिफिशियल रिवर के आसपास का, वो एरिया केवल इंडस्ट्रियल है। मतलब इस आर्टिफिशियल रिवर के बिल्कुल नजदीक में आपको कोई भी रेसिडेंशियल नहीं मिलेगा। रेसिडेंशियल अगर आपको लेना है आर्टिफिशियल रिवर के बिल्कुल जो सबसे क्लोजेस्ट है तो वो आपको लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही मिल सकता है। अगर उसके बारे में आप कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहा है नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है धुलेरा में इन्वेस्टमेंट के लिए, आप कोई भी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीदना चाहते हैं, चाहे फिर वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार स्क्रीन पर आ रहा है। अब इस आर्टिफिशियल रिवर को देखने के बाद हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं। अब मैं सीधा आपको लेके चल रहा हूं रिन्यू पावर के काम की ओर, जहां पर रिन्यू पावर का काम चल रहा है। आपको बता दें कि रिन्यू पावर के पहले भी कई कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है। वहां पर जेसीबी मशीन लाइव काम कर रही हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाता भी जा रहा हूं। अभी उनके बोर्ड नहीं लगे हैं तो मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन सी कंपनियों ने शुरू किया है, लेकिन भविष्य में जब बोर्ड लग जाएंगे तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये रिन्यू पावर का ही काम है और ये बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये रिन्यू पावर का काम चंद महीनों पहले ही शुरू हुआ और अभी जल्द ही एक नया विशाल का रूप लेने वाला है, क्योंकि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तैयार हो चुका है, स्ट्रक्चर बनना शुरू हो चुका है। तो आप समझिए कि अब धुलेरा के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरेस्ट दिखा रही हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि धुलेरा में आप भी अपना एक यहाँ पे सपनों का घर बना सकते हैं, आप भी यहाँ पर एक प्लॉट खरीद सकते हैं, आप भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पर आ रहा है नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पूरे रिन्यू पावर के काम को देखने के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं और अब हम आ गए हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के काम को देखने। आपको बता दें कि आप इस पूरे वीडियो में जो भी काम देख रहे हैं TP2 ईस्ट का ही काम है। हालांकि ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ये भी TP2 ईस्ट के अंदर ही आता है। आपको देख पा रहे होंगे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक बहुत बड़े एरिया में बनकर तैयार हो रहा है। आपको जानकर खुशी होगी धुलेरा के अंदर जो भी चीजें डेवलप की जा रही हैं बहुत ही मजबूती के साथ की जा रही हैं। मतलब कि आपको समझिए यहाँ पे एक ऐसी फैसिलिटीज मिलेंगी जो शायद ही इंडिया में किसी और दूसरे शहर में देखने को मिलती हैं। चाहे फिर वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हो, चाहे वो वाटर का STEP प्लांट हो, ये वाटर रिजर्वर की बिल्डिंग्स हो, चाहे फिर आपका इंटरनेट की वायर हो, सारा सब कुछ जो हो रहा है वो बहुत ही मजबूती के साथ और बहुत ही बारीकी को ध्यान में रख के तैयार किया जा रहा है,
ताकि यहाँ पर 50 सालों तक ना तो कोई गड्ढा खोदने की जरूरत पड़े और जो भी लोग यहाँ पर आके रहें या फिर बिजनेस करें या फिर अपना निवेश करें उनको एक अच्छी फैसिलिटी से धुलेरा के अंदर मिल पाए। आप देखिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अभी लगातार जैसे आगे बढ़ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ही काम हमें नजर आ रहा है। अभी मैं आपको आसमान के नज़ारे से इस पूरे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बिल्डिंग को दिखा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत बड़े पैमाने पर पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा है और बहुत बड़े एरिया में पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फैला हुआ है। तो इससे एक बात तो समझ में आ जाती है कि धुलेरा के अंदर वास्तविक रूप से जो भी फैसिलिटीज को डेवलप किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छे पैमाने पे किया जा रहा है और वास्तविक रूप से वो वर्ल्ड क्लास लेवल पे किया जा रहा है। आपको ये सारा काम देखकर शायद खुशी हो रही होगी और आपको लग रहा होगा कि यार वास्तव में अब हमारा भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे ऐसे शहर जो भी हम विदेशों में देखते थे, मूवियों में देखते थे, जो फिल्मों में हम देखते थे, अब हमें अपने भारत में ही देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि कभी आप गुजरात अगर आएं तो एक बार धुलेरा विजिट जरूर करें। मेरा इतना आपको मानना है, इतना यकीन मैं आपको दिला सकता हूं कि धुलेरा देखने के बाद आपका मन खुश हो जाएगा और आप भी कह उठेंगे कि यार वास्तव में हमारे भारत में अगर ऐसा शहर बन रहा है तो भारत के लिए गौरव की बात है। फिलहाल इस पूरे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को देखने के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सामने की तरफ आपको एक बाउंड्री वॉल था नजर आ रहा होगा। आपको बता दें रिसेंटली ही टोरेंट पावर ने इस जमीन को एक्वायर किया है और इस पर काम शुरू किया है। पहले है बिल्डिंग पूरा बाउंड्री वॉल यहाँ पर नहीं दिखता था, लेकिन अब यह बाउंड्री वॉल आप सामने देख सकते हैं। टोरेंट पावर का ही काम है और जल्द ही यहाँ पर टोरेंट पावर की बिल्डिंग भी हमें नजर आती हुई दिखेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि जगह जगह पर बड़ी नई कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है और इसीलिए धुलेरा को एक बड़ा हब माना जा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको बता दें कि आने वाले समय में जो 10 जनवरी और 12 जनवरी के बीच में जो गुजरात वाइब्रेंट का इवेंट होने वाला है वो गांधीनगर में होगा और इसमें धुलेरा एक मेन टॉपिक है और उसकी वजह से 20 कंट्रीज उस पूरे इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं और धुलेरा को एक बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा और उसकी वजह से धुलेरा के रेट में एक बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर धुलेरा के अंदर एक बड़ा बूम आने वाला है। इस पूरे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को देखने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आगे आपको दिखाऊंगा सोलर पार्क का काम, जो कि सोलर पार्क है वो टाटा का सोलर पार्क है। आपको बता दें कि ये सोलर पार्क ही बहुत बड़े एरिया में बनकर तैयार हुआ है और इस सोलर पार्क का भी काम लगभग पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। जहां तक आपकी नजर जा रही होगी आपको सिर्फ और सिर्फ सोलर पार्क का ही काम दिख रहा होगा। आपको बता दें कि इस पूरे धुलेरा के अंदर जो सोलर पार्क बनकर तैयार हो रहा है वो दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में से एक सोलर पार्क है जिसकी कैपेसिटी 5000 मेगावाट की होगी। जिन लोगों को नहीं पता उनको यही भी बता देता हूं कि धुलेरा के पास में ही एक धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है जिसका काम भी शुरू हो चुका है और उसका फर्स्ट फेज 2024 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा एक्सप्रेसवे का भी काम शुरू हो चुका है और मोनो रेल को भी धुलेरा के अंदर एस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि अहमदाबाद टू धुलेरा रूट पर चलेगी। तो ये था पूरा धुलेरा स्मार्ट सिटी। उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद धुलेरा स्मार्ट सिटी का रियलिटी आपको पता लग चुका होगा और आप भी मन में सोच रहे होंगे कि यार वास्तव में यह शहर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, यह शहर काफी तेजी से डेवलप हो रहा है। देखिए काफी सारे लोगों को लगता है कि ये धुलेरा जो है वो बहुत ही स्लो बन रहा है। आपको बता दें कि एक पूरा स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो रहा है, कोई एक बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हो रही है जो 1 महीने में बनकर तैयार हो जाए। एक शहर को बनाने में समय लगता है। अगर दिल्ली बना है तो उसको कई 100 साल लगे हैं बनने में, मुंबई बना है तो उसको कई 100 साल लगे हैं मुंबई बनने में। और ऐसे ही धुलेरा अब धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और धीरे धीरे इसमें एक बड़ा बूम हमें देखने को मिल रहा है जो कि धुलेरा के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप में से कोई भी धुलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप बिल्कुल निवेश कीजिए, लेकिन निवेश करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके ही निवेश कीजिएगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।